हेलो फ्रेंड्स, साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 1000 MCQ और भी अपलोड किए गए हैं साइंस MCQ के रूप में। आप उसे जा करके देख सकते हैं। NTPC, बिहार SSC, BPSC सभी के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है? तो थायमिन विटामिन को B1 के रूप में जाना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। फ्रेंड्स, एक ट्रिक के माध्यम से हमने विटामिन B का रासायनिक नामों को याद किया था। ट्रिक है थोड़ा पानी पर बसा। अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर तापमान को नियंत्रित करती है? तो मानव शरीर तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक बैक्टीरिया स्रावित करते हैं? तो रोगजनक बैक्टीरिया एंटीजन को स्रावित करते हैं। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी है? तो इसका एक ट्रिक था, डीप सिटी का कुटनी है GT। फ्रेंड्स, इसका भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड है, आप इसे जाकर बार बार देखिए ताकि आपको याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजा गया था? तो द्विनाम पद्धति को कार्ल लिनियस के द्वारा खोजा गया था। द्विनाम पद्धति बोलने का अर्थ होता है इसमें एक वंश होता है और प्रजाति होती है। वंश अर्थात जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो, तो वंश है होमो और प्रजाति है सेपियंस। प्रजाति बोलने का अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार के जीव को वो डोनेट करता है या दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित है? तो ऑन्कोजीन द्वारा कैंसर प्रेरित है। फ्रेंड्स, कैंसर गैर संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडेंटिया स्यूरुस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोडेंटिया स्यूरुस जो है वो गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट पानी के किसके कारण कम घुलनशील है? तो बेरिलियम सल्फेट पानी में उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण कम घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रणाली का नाम क्या है जो रेडियोधर्मिता का उपयोग पूर्व ऐतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए किया जाता था? तो रेडियोधर्मिता का उपयोग पूर्व ऐतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए किया जाता था, वो है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसमें C40 का प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, कार्बन डेटिंग पद्धति जीवाश्म या मृत जीव या वनस्पति की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम पद्धति का प्रयोग पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट किसके साथ सख्त हो जाती है? तो सीमेंट है पानी का हाइड्रेशन और विघटन के कारण सख्त हो जाती है। फ्रेंड्स, सीमेंट में कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिन और कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक रासायनिक बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा निकलती है? जब रासायनिक बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो गन्ने की चीनी जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लौह अयस्क अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो लौह अयस्क की अधिकतम मात्रा Fe2O3 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होती है, यह कानून है? तो पॉली के विशेष सिद्धांत के द्वारा बताया गया है कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है?
तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन का सूत्र होता है C2H4 होता है। फ्रेंड्स, C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है जिसका उपयोग हम बिल्डिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला उर्वरक है, तो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो पानी से ऑक्सीजन आता है हमें जिंदा रखने के लिए। पानी का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है, तो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, NPK, N से नाइट्रोजन होता है, P से फास्फोरस होता है, K से पोटेशियम होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है, तो लेड फ्रेंड्स बड़ी धातु की संख्या है जो ऑटोमोबाइल वाले शहरों की हवा को प्रदूषित करती है। लेड ग्रेफाइट से बनाया जाता है जिसका प्रयोग, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक परमाणु ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक परमाणु ढेर के लिए परमाणु विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। फ्रेंड्स, ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, और दूसरा कौन है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलोनिक्स रेजिया राफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो डेलोनिक्स रेजिया राफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर में मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के अध्ययन को किससे जाना जाता है, तो उम्र बढ़ने के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी या जरा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक मछली नहीं है, सफिश मछली है, पाइप फिश मछली है, गिटार फिश भी मछली है, जबकि स्टार फिश इकाइनोडर्म समूह के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्म समूह के अंतर्गत समुद्री अर्चिन, समुद्री ककड़ी और भंगूर तारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर जैसा सबसे छोटा आदमी होता है, तो बंदर जैसा सबसे छोटा आदमी लंगूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी, तो पहले एंटीबायोटिक्स की खोज ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ स्थित है, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर चंडीगढ़ में स्थित है। इसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य घटक कौन है, तो अफीम मॉर्फिन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक भी है जिसका वीडियो अपलोड है, आप उसे खाली समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है जिसे स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह AB एक व्यक्ति से रक्त को स्वीकार कर सकता है जिसका रक्त समूह होता है A से भी ले सकता है AB रक्त समूह, B से भी ले सकता है और AB से भी ले सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी कोई भी रक्त समूह से AB रक्त को ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोग के प्रति प्रतिरोध का विकास करना होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 7 दिन तक होता है। इसका निर्माण WBC में, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे WBC भी कहा जाता है। इसके वृद्धि होने से शरीर में संक्रमण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है। दिन में भी होता है, रात में कुछ विशेष प्रकार के पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई की नाड़ी होती है। तो मानव कलाई की नाड़ी हृदय के समान गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में विघटित होता है? तो केचुआ में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में विघटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका किससे प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है? तो BCG का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, बेसिलस कॉलमेट गुएरिन होता है, जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। BCG का टीका यक्ष्मा नामक बीमारी को दूर करने के लिए लगाया जाता है। यक्ष्मा को TB भी कहते हैं, TB को राज यक्ष्मा भी कहा जाता है, तपेंदिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन के संकेंद्रण में कमी होती है तब श्वसन की दर क्या होता है? तो श्वसन की दर बढ़ती है जब रक्त में ऑक्सीजन के संकेंद्रण में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्सोक्राइन ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो बाहरी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। यह ग्रंथि मानव शरीर में दूसरी नंबर सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोटिकल वह उत्पाद है जिसमें क्या होता है? तो न्यूट्रोटिकल वह उत्पाद है जिसमें पोषक तत्व और औषधियों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के स्टार्च के हाइड्रोलिसिस द्वारा बनाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ग्लूकोज के स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन किसकी एक उन्नत विविधता है? तो कंचन भारतीय करौदा की उत्पन्न एक उन्नत विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विटामिन डी की संरचना में पाया जाता है? तो विटामिन डी की संरचना में कैल्सीफेरोल पाया जाता है, अर्थात विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है, रेथा एस्केटोवन है। फ्रेंड्स, इसका ट्रिक है जिसका वीडियो अपलोड है, आप उसे जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्टोग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन यह सागौन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सागर एनीमोन्स किस फाइलम से संबंधित है? तो सागर एनीमोन जो है निडेरिया फाइलम से संबंधित है। निडेरिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं, जैसे जेलीफिश हो गया, कोरल हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया, हाइड्रा भी निडेरिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरिफेरा के अंतर्गत स्पंज आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायरस चेचक का कारण है? तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वह चेचक का कारण है। चेचक किसके द्वारा होता है? तो वायरस से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वारक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण फैलती है? पीत ज्वारक बीमारी जो है वह मच्छर के काटने से फैलती है। क्वेश्चन है, मैंग्रोव वह पौधे हैं जिनमें श्वसन जड़ें पाई जाती है। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरवन के जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? केचुआ एनिलिडा फाइलम से संबंधित है। एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत जोक नेरिस भी आता है। इसे जनक के रूप में याद रखिए एक ट्रिक के माध्यम से, जा से जोक, ना से नेरिस, का से केचुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद किसके कारण होने वाली एक बीमारी है? दाद कवक से होने वाली एक बीमारी है। दाद का ट्रिक क्या था बीमारियों का? एक खुद गंदा है, जिसका वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स, आप उसे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को अंतरिक्ष विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह भी ध्यान रखना है इसके इंग्लिश वर्ड को भी, ताकि एग्जाम में कभी हो सकता है इंग्लिश वर्ड भी दे दे या हिंदी वर्ड भी दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्राथमिक रंग होता है? तो रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्राथमिक रंग होता है नीला, हरा और लाल। इसे नाहला के रूप में याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स जितने भी ट्रिक बताता हूँ आप उसे बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, नीला के जगह लाल पता ना रहे, हरा के जगह हरा ना पता रहे, तो इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए नाला, तो आपको याद रहेगा। नाला को भी हम प्राथमिक रंग ही कहते हैं, इसके मिलने से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पत्थर पर लात मारने पर क्यों चोट लगती है? तो प्रतिक्रिया के कारण एक व्यक्ति को पत्थर पर लात मारने पर चोट लगती है। वह पत्थर उस स्थान पर स्थिर किसके कारण रहता है? तो अपनी स्थिति को यथावत बनाने रखने के लिए जड़त्व के कारण ही वह स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्गमूल औसत वर्ग वेग से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नामित आतंकवादी समूह है? फ्रेंड्स कुछ जीके के भी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। जमात उल अहरार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर वन गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1782 से 85 ईस्वी तक था। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गवर्नर जनरल और वायसराय में कन्फ्यूजन होता है, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अदिति गोवित्री कर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुही प्रवाह में द्रव में हर बिंदु पर क्या समान रहता है? तो वेग हर बिंदु पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक मंडल ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो संपादक मंडल ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी हिंदी भाषा में लिखा था। फ्रेंड्स कुछ जीके आ गए हैं, उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है। बीमारू में एम का क्या अर्थ होता है? बीमारू में एम का अर्थ होता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉन विथ द वाइंड पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो गॉन विथ द वाइंड पुस्तक के लेखक मार्गरेट मिशेल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी के रूप में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl होल 2 होता है, जबकि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है CaOCl2। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मेरे द्वारा लिख दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? तो मकड़ी ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कीड़े आते हैं, मकड़ी आती है, केकड़े आते हैं, झींगी आते हैं, सेंटीपीड आते हैं और मिलीपीड भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केबी या फिर मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक एसिड है। फ्रेंड्स इसका ट्रिक भी अपलोड किया गया है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। यह सजीव को निर्जीव से अलग करने वाली कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की बाह्यतम परत कौन सी होती है? तो त्वचा की बाह्यतम परत एपिडर्मिस होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों की रचना तथा और मजबूती के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या 20 होता है। मनुष्यों में दांतों की संख्या लगभग 32 होती है वयस्क अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है? तो एनामेल जो है हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, जिसे दंत वल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी या मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी के कारण आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण आता है। रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जीवाणु के कारण होता है। फ्रेंड्स इसका ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है GT, टी से ट्यूबरकुलोसिस। इसे राज यक्षमा भी बोलते हैं, यक्षमा भी कहते हैं, तपेंदिक भी टीबी को कहा जाता है। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है। फ्रेंड्स इसका ट्रिक भी अपलोड है, आप इसे जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीले हरे शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं है और सबसे बड़ी कोशिकाएं अंडाणु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में, जर्मेनियम का भी अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हल्के तरंगों को हवा से कांच तक पहुंचाया जाता है तो क्या प्रभावित होता है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, जबकि आवृत्ति समान रहती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्या समान रहता है? तो आवृत्ति समान रहता है, जबकि परिवर्तन होता है तरंग और वेग में। इसका फॉर्मूला होता है v × n लेमडा। v से क्या हो गया? वेग हो गया। लेमडा से क्या हो गया? तरंगदैर्घ्य हो गया। n से आवृत्ति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है? तो कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन प्लूटोनियम है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मिता पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करती है और गीगर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता पदार्थ को मापा जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस के बीच क्या संबंध है? तो यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टरें हैं, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल डोट्स का उपयोग नहीं किया जाता तो क्या होता? कंट्रोल डोट्स का उपयोग नहीं करने पर फ्रेंड्स चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल डॉट के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, और भी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे बोरोन का भी कर सकते हैं, चांदी का भी किया जाता है परमाणु के रिएक्टर में कंट्रोल डॉट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके विकास को नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला हार्मोन है फ्रेंड्स, जो स्तन ग्रंथि को क्या करता है? प्रभावित करता है। स्तन ग्रंथि को और भी एक हार्मोन प्रभावित करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो प्रसवों के दौरान इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली प्लूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को
किस वजह से जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है? तो पौधों को किसी की क्रिया के कारण पानी मिलता है। पौधों किसी की क्रिया के कारण बहुत सी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, जैसे पत्ती तक पानी पहुंचाया जाता है जड़ों के माध्यम से, पोषक तत्वों को भी पहुंचाया जाता है, स्याही पेन में स्याही पहुंचता है किसी क्रिया के कारण, लैंपों में भी केरोसिन तेल पहुंचता है किसी क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, उसके बाद अग्नाशय है। अग्नाशय द्वितीय ग्रंथि है बड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त किस ओर चलता है? जब मानव हृदय में बायों वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त बड़ी धमनी की ओर चलती है, एओर्टा की ओर चलती है। फ्रेंड्स, एक ट्रिक के माध्यम में हम पहले भी बता चुके हैं कि एओर्टा में कौन सा शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है। तो एओर्टा में ट्रिक था ए आप भी, तो एओर्टा में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, जबकि वेन में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। इसके अपवाद में भी बताया गया था पाल्मोनरी शिरा, पाल्मोनरी धमनी, उसका वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट्स के रूप में है। 10-15 सेकंड में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की है, जबकि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा प्रसिद्ध प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रसिद्ध प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक माने होता है प्रारंभिक कोशिका जो अर्ध रूप से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोशिका की झिल्ली में अणुओं की निम्न सांद्रता के एक क्षेत्र से उच्च सांद्रता के क्षेत्र में संचालन को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कोशिकाओं के अंदर होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। फ्रेंड्स, आप बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको रिवीजन हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके।